अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमजा वसीम पीएसएक्स एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 1244 पॉइंट पॉजिटिव बन रही। केसी 100 इंडेक्स 71,902 की सतह के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 228 मिलियन का काम केसी 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि केसी ऑल शेयर के अंदर 452 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 24.5 अरब रुपए बनती है। अच्छा, लास्ट टाइम याद होगा, लास्ट वीडियो में मैंने चंद स्क्रिप्ट्स बताए थे जिनकी फाइनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती है, और आप लोग एक बात बताई थी कि अब इन स्टॉक्स पे तवज्जो दें, कि क्योंकि अब आने वाले टाइम में जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो इन स्टॉक्स में अच्छी रैली बनेगी। आज भी हमने देखा, सीमेंट सेक्टर हो, डीजीकेसी हो, फौजी सीमेंट हो, निशात मिल हो, गंदारा टायर हो, सब में एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज देखने को मिली। अच्छा, वजह क्या थी? देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज की मार्केट की तेजी की वजह। तेजी की वजह ये थी कि कल जो है वो आया इन्फ्लेशन के नंबर। अच्छा, कुछ जगह एक्सपेक्ट किया जा रहा था 19, कुछ 18, कुछ 17। ठीक है ना? अब जब कल आया बेसिकली किसकी इन्फ्लेशन के नंबर, तो आए सिर्फ और सिर्फ 17%। ठीक है ना? अप्रैल का जब एंड हुआ तो मतलब पूरे साल का जो होता है, 12 महीने का जो आया इन्फ्लेशन, वो 17% पे आया। तो अब ये बहुत ही पॉजिटिव चीज हो जाती है। ठीक है, और ये मजीद इस बात को देती है कि भाई इंटरेस्ट रेट को गिरना चाहिए यहाँ से। और इस बार भी स्टेट बैंक ने ना गिराकर भी एक गलती की है। बहरहाल स्टेट बैंक को भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी मुख्तलिफ जो सहाफ़ी है वो भी यही कह रहे हैं कि इमीडिएट तौर पे इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए स्टेट बैंक को, और जो है इंटरेस्ट रेट का 2% कट करना चाहिए। क्योंकि आप एक बात बताएं, आपका जहाँ इंटरेस्ट रेट 21-22% चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेशन 17% है। तो इन्फ्लेशन से तो नीचे आ जाना चाहिए इंटरेस्ट रेट को। ठीक है ना? क्योंकि ये वही इंटरेस्ट रेट है जो 40% था जब हमारी इन्फ्लेशन थी 38-40% पे, तो भी आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% था। आज आपकी इन्फ्लेशन आधी से भी कम हो गई है, मतलब जो 40 थी अब 17 रह गई है, फिर भी इंटरेस्ट रेट में नहीं गिरावट आई। तो ये एक शो कर रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट गिर सकता है। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, हमने देखा पेट्रोल प्राइसेस में कट हुआ, ये आगे मजीद इन्फ्लेशन को कूल डाउन करेगा। आलमी मंडी में क्रूड ऑयल के अंदर एक बड़ी गिरावट आई, मतलब आने वाले दिन में अगर पेट्रोल प्राइसेस में मजीद गिरावट होती है तो इन्फ्लेशन में मजीद डाउनवर्ड प्रेशर आ सकता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है वो आपका इन्फ्लेशन नीचे आएगी। और अब आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी, अगर तो कोई इमरजेंसी मीटिंग हो जाती है तो अलग बात है, वो खैर मुश्किल है, लेकिन आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो रेट कट का जो चांस है ना, वो बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, ऑल तो ये हर मॉनेटरी पॉलिसी में लोग कह रहे थे, अब आने वाले टाइम में देखना होगा। और हर कट में, हर रेट कट में जो है आपके जो बहुत हाईली लेवरेज वाले स्टॉक्स होते हैं जो नहीं चले इतने टाइम से, वो चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात करें तो मार्केट गिरी क्यों? आज तो बढ़ने का मैंने बता दिया, बीच में मार्केट गिरी क्यों थी? देखिए, रिजल्ट्स कुछ ऐसे आ रहे थे। हमने देखा बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी, चाहे वो नेटसोल हो, टीआरजी हो, एवीएन का आज रिजल्ट आया, सब सिस्टम्स हो गया, उसके अलावा मुख्तलिफ और दूसरे भी कंपनीज के रिजल्ट, एयरलिंक का रिजल्ट हो गया। तो ऐसे इतने सारे रिजल्ट्स है जिसको मार्केट मार्केट ने डिसअपॉइंट हुई मार्केट उन रिजल्ट से। ठीक है, अब मैं सबसे पहले तो सिस्टम्स के रिजल्ट का तजिया कर देता, क्योंकि काफी लोग सिस्टम्स के उसके हवाले से पूछे क्या रिजल्ट बेकार है, क्या वाकई में बेकार है या अच्छा है। इस बात को मैं जरा समझाता हूँ आप लोगों को। मैं इस वक्त आ चुका हूँ सिस्टम्स की ट्रांसमिशन रिपोर्ट पे। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं dps.psx.com.pk पे जाकर सर्च करें सिस्टम्स लिमिटेड, नीचे आ जाए, स्क्रॉल डाउन करके ट्रांसमिशन रिपोर्ट को आप खोल लीजिए। तो अब मैं पेज नंबर 30 पे मौजूद हूँ, कंसोलिडेटेड। ठीक है ना? एक होता है अनकंसोलिडेटेड और दूसरा होता है कंसोलिडेटेड। देखा वैसे यूजुअली जब एनालाइज करते हैं तो दोनों को देखा जाता है, लेकिन ज्यादा वेटेज कंसोलिडेटेड की है। कंसोलिडेटेड क्या होता है बेसिकली, कि सिस्टम्स है ना, अब सिस्टम्स के जितनी और भी सब्सिडरी कंपनीज होगी, और जितनी भी कंपनी जो सिस्टम जिसका मालिक है उसका भी रिजल्ट मिला के, ठीक है, मतलब ये ओवरऑल सिस्टम ग्रुप का अर्निंग है। ठीक है ना? अब अगर आप इधर एक चीज देखेंगे, तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ इनकम स्टेटमेंट पे। इनकम स्टेटमेंट 3 महीने की देखेंगे तो 5 रुपी 36 पैसा इसकी ईपीएस रही है, जब लास्ट ईयर 13 रुपए 24 पैसे थी ईपीएस। बज़ाहिर तो ये बहुत ही देखने को मिल रहा है कि भाई इतनी बड़ी डिप, लेकिन अगर हम इसमें मजीद थोड़ा रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि लास्ट टाइम जो ये 13 रुपए 24 पैसे की अर्निंग आई थी वो क्यों आई थी। अब जरा इन चीजों को समझें। सबसे पहले तो हम लाइन बाय लाइन चलते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट आपका 45 से 50% जो है वो कंसोलिडेटेड में इसका रेवेन्यू बढ़ा है। ये बहुत अच्छा होता है, एक तगड़ा ये इजाफा है। इवन ग्रॉस प्रॉफिट भी देखेंगे तो लास्ट ईयर 2.79 था और इस साल 3.5 बिलियन आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, जबरदस्त हो जाता है। ठीक है ना? अब आप अगर देखेंगे मसला कहाँ हुआ है में,
मसला हुआ है अदर इनकम में। अच्छा देखिए एक बात याद रखें, लास्ट टाइम ये है बेसिकली लास्ट जो मार्च का जो रिजल्ट आया था 2023 में, उसमें ज्यादा अर्निंग की वजह क्या थी कि देखिए उस वक्त आपको याद होगा आपका डॉलर जो है ना, डॉलर बहुत बढ़ रहा था। डॉलर आपका 220 से 250, 300, 340 तक अनऑफिशियल मार्केट में जा चुका था। अब देखिए इनका आपको जरा बिजनेस समझना होगा, जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज है ना, इन लोगों का काम होता है डॉलर में, ये तकरीबन एक्सपोर्ट कर रही होती है। अब मैं आपको एक मिसाल के तौर पे समझाता हूँ। मैं सिस्टम्स हूँ, एक मिसाल के तौर पे मैं कंपनी हूँ। आप जो है मेरे से माल खरीदते हैं डॉलर में, ठीक है। मैंने आपको $100 का माल बेचा, 200 रुपए का जो है ना वो है इसका, 200 रुपए है एक डॉलर की वैल्यू, तो 20,000 रुपए जो है ना, मैंने आपको 20,000 रुपए का माल बेचा, ठीक है। अब मुझे आपसे चाहिए था $100, ठीक है ना। अब क्या होता है कि डॉलर का रेट बढ़ जाता है, 300 रुपए हो जाता है। अब मुझे जब आप $100 देंगे तो अब मुझे 20,000 रुपए नहीं मिलेंगे, अब मुझे 30,000 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 30,000 रुपए। तो ये जो 10,000 रुपए का मुझे मुनाफा हुआ ना, वो ये अदर इनकम में आएगा। अच्छा अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो लास्ट टाइम इसने 2.5 अरब रुपए कमाया अदर इनकम से, उसमें से सारा का सारा जो है एक्सचेंज गेन था। अब आप अगर एक और चीज देखें तो इसमें अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 15 नंबर नोट पे जब जाएंगे आप, तो 15 नंबर की नोट पे जब आप जाएंगे, थोड़ा नीचे आइए, तो फिर ये 15 नंबर का नोट है 40 पेज पे। आप इधर देखेंगे तो लास्ट ईयर जो एक्सचेंज गेन था वो था 2.38 बिलियन का। कितना? ये था 2.38 बिलियन। इस साल इन लोगों को लॉस हुआ है 16 करोड़ रुपए का एक्सचेंज, मतलब डॉलर थोड़ा नीचे आ गया। ये वजह है इनका जो है बेसिकली लॉस होने का या थोड़ा कम प्रॉफिट आने का। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बावजूद डॉलर गिरा है, उनकी जो टॉप लाइन है, टॉप लाइन से मुराद रेवेन्यू है, वो बहुत ज्यादा, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। डॉलर की वजह से इनका थोड़ा इस बार लॉस हुआ है, लेकिन इन द लॉन्ग रन हम सब जानते हैं शॉर्ट टर्म में डॉलर आपका नीचे आता है। हो सकता है मजीद कुछ माह जो है डॉलर यूं ही गुजार दे, लेकिन अब इनको अदर इनकम में बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन ये जो पिछले साल ये एक बहुत बड़े गेन्स आ रहे थे, अब वो भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ इन द लॉन्ग रन डॉलर क्योंकि बढ़ने वाला है, बढ़ेगा ही, तो ये टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए इन द लॉन्ग रन फायदेमंद है। और स्पेशली सिस्टम जैसी कंपनी जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, ठीक है। एक तो इनका टॉप लाइन में एक बहुत बड़ा इजाफा होना, ये एक बहुत अच्छी चीज है। और इसके अलावा इसने डिविडेंड भी दिया था अभी ईयर एंड में भी, तो एक अच्छी कंपनी है ओवरऑल। सिस्टम्स टॉप लाइन भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए अच्छा है। आप देख सकते हैं कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आया है। और आप देख सकते हैं पिछले साल 3.879 बिलियन में से अगर 2.5 अरब रुपए इनका अदर इनकम को आप हटा दे तो सिर्फ 1.3 बिलियन हो जाता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो रियलाइज जो इन्होंने प्रॉफिट किया ना, उसमें एक इंक्रीज ही आया है। तो ये तो मैंने खाली उनके लिए एनालाइज किया है जो लोग जो है चाह रहे थे, सिस्टम के हवाले से पूछ रहे थे। इसी तरीके से आप एवीएन का आज रिजल्ट देख लें। एवीएन की क्यों अर्निंग गिरी है, उसकी वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ अदर इनकम के अंदर गिरावट, ठीक है ना। मैं आपको एवीएन का भी चले खोल कर दिखा देता हूँ। वजह यही है टेक्नोलॉजी कंपनीज के रिजल्ट कम आने की, डॉलर के अंदर गेम खत्म हो चुकी है। अब जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं ना, अब ये रियल प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ठीक है, जितने इनके रियल में होने चाहिए थे। अब आप इसका भी देखेंगे अगर एवीएन का रिजल्ट, तो वो भी हम कंसोलिडेटेड देख लेते हैं। तो कंसोलिडेटेड में इन्होंने 5 पैसे लॉस किया है, और अलोन एवीएन की अगर आप बात कर लेंगे तो उसने 18 पैसे प्रॉफिट किया। अब लास्ट टाइम 84 पैसा आया था इसका, इस बार 5 पैसे खाली लॉस आया है बेसिकली। अब उसकी भी वजह आप देखेंगे तो रेवेन्यू जो है उनका बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है। लेकिन अगर आप अदर इनकम पे आ जाएंगे तो लास्ट टाइम इसने जो है 3,69,000 रुपीज इन थाउजेंड है, उसको इग्नोर कीजिए। 3,69,000 का इन्होंने प्रॉफिट किया था, उसमें से 6,83,000 रुपए तो खाली इनका अदर इनकम था, एक्सचेंज गेन और वो सब। मतलब अगर आप उसको हटा दे तो इन्होंने लॉस किया। लेकिन अगर आप इस साल बात करते हैं तो वो सिर्फ 2,000 रह गया, ठीक है ना। जिसकी वजह से इनका ये जो नंबर है ना, बेसिकली बॉटम लाइन, वो गिर गई। तो बस बात यही है, ओवरऑल तो कंपनी ने ग्रोथ ही शो की है टॉप लाइन के अंदर। डिप्स पे डेफिनेटली देख सकते हैं टेक्नोलॉजी का आगे इन द लॉन्ग रन दौर में, ठीक है ना। क्योंकि हम देख रहे हैं जो अभी गवर्नमेंट भी आई है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है, तो इसलिए अच्छा इवन इनकी फाइनेंस कॉस्ट भी काफी ज्यादा है, मतलब इनको इंटरेस्ट पेमेंट भी ज्यादा करनी है। तो अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट गिरता है तो थोड़ा इफेक्ट इसको भी आएगा, ऑल तो बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन स्टिल इट्स अ डिसेंट, 1,20,000 भी एक डिसेंट हो जाता है।
तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए जो टेक्नोलॉजी स्क्रिप्ट है ना उनको देखा तो जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगती बहुत ज्यादा एकदम चलेंगे। एकदम ये बहुत ज्यादा नहीं चलते हुए दिखाई देते हैं। वो अभी फिलहाल जो गेम होने वाली है ना या गेम हो रही है वो हम देख रहे हैं फाइनेंस कॉस्ट वाले स्टॉक्स में। डीजीकेसी, निशात मिल, मुगल, आईएसएल, ये सब चल रहे हैं इस वक्त। एफओजी सीमेंट, जितने भी सीमेंट स्टील और जितने भी हाई फाइनेंस कॉस्ट वाले स्टॉक्स हैं उनके अंदर अभी हम तो फिलहाल गेम होते हुए देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ी चीज क्लियर हो गई होगी। दरअसल काफी लोग पूछ भी रहे थे ना, तो इसलिए मैंने जो है वो इसको क्लियर ही कर दिया। फिर मैंने बोला एवीएन को भी साथ में कर दो, क्योंकि सिस्टम्स में भी लोग काम करते हैं लेकिन सिस्टम से ज्यादा लोग एवीएन में काम करते हैं। तो इसमें पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर का यही हाल है। टीआरजी का हो सकता है थोड़ा अलग किस्सा हो, क्योंकि टीआरजी एक तो वैसे ही बिल्कुल ही बेकार कंपनी है, ठीक है। हाँ, वो सिर्फ सट्टे में चलती है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट वाइज तो अभी फिलहाल तो कुछ उसमें नहीं दिखाई देता, जहां तक मैंने देखा है। बहरहाल यूं अच्छा है ट्रेडिंग के लिए, नीचे आता है फिर ऊपर आ जाता है। अब बात कर लेते हैं मार्केट का। मार्केट की बात की जाए तो एक तेजी मार्केट ने की थी 63,856 से कहां तक की 73,300। एक जबरदस्त ऑलमोस्ट 9-10 हजार पॉइंट की तेजी के बाद मार्केट ने थोड़ी डिप ली, और आज जो है उस डिप के बाद एक बहुत ही जबरदस्त कैंडल दिखाई है, और ये एक रिवर्सल कैंडल जैसी है। आपको याद होगा हमने इस कैंडल पे कहा था 29 अप्रैल की कैंडल को, ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है। बैक टू बैक पे अगले 2 दिन मार्केट में मंदी रही, और आज हमने कुछ रिकवरीज देखी है। उसकी वजह मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दी। अब अगर बात कर लेते हैं मार्केट का, जल्दी से शॉर्ट टर्म में लेवल्स बता देता हूँ। इमीडिएटली जो मार्केट के पास लेवल आ रहा है वो है 72,000 का। उस लास्ट टाइम भी आपको मैंने एक लेवल बताया था 72,000 का, आप देख सकते हैं आवरली बेसिस पे मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग देने में जो है वो फेल हुई थी लास्ट टाइम भी 72,000 के ऊपर, ठीक है ना। लास्ट टाइम भी मार्केट इसके ऊपर क्लोज है, आप देख सकते हैं कैसी विक थी। ऑल्दो गई मार्केट 72,100 भी गई, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। आवरली कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं थी, तो आवरली कैंडल पे इसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगला लेवल आ जाएगा वो आ जाएगा 72,250 का, ठीक है। 250 से 300 का ये लेवल आ जाता है। फिर 72,500 फॉलोड बाई 72,720 तकरीबन, ठीक है ना। तो ये लेवल्स हो जाते हैं केसी 100 इंडेक्स के लिए। ऑन द डाउन साइड जो आपका इमीडिएट सपोर्ट लेवल मार्केट ने बनाया हुआ है, पहला है 71,650 का, बहुत ही अच्छा लेवल है मार्केट का ये। उसके बाद जो अगला बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है 71,350 का। इसके नीचे खतरा है। जब तक इस लेवल के मार्केट ऊपर है ना, मार्केट में वंस अगेन ये जो तेजी की लहर है ना वो वापसी आई है फिलहाल। अब ये देखना कितनी देर कितने लंबी लास्ट करती है, या मार्केट डबल टॉप मारने जा रही है, न्यू हाई मारने जा रही है, वो तो देखना होगा। लेकिन फिल वक्त मार्केट एक अच्छी बन रही है। मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड वंस अगेन पॉजिटिव की तरफ जो है वो बन चुका है। तो डिप्स पे मार्केट में वंस अगेन देखा जा सकता है बाइंग। लेवल्स आपको मार्केट के हवाले से बता दिया। इसके अलावा सबसे पहला जो हमारे पास स्टॉक मौजूद है वो है ASTL, अमरेली स्टील। देखिए ये भी, इसका हमने देखा था रिसेंटली लॉस आया और उसके बाद स्टॉक के अंदर अच्छी खासी गिरावट आई। अच्छा, ये जो स्टॉक है ना, इसकी ये भी एक हाईली इंटरेस्ट के ऊपर है, मतलब इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में इसका एक बहुत अच्छा खासा पैसा जाता है। शरिया कंप्लाइंट स्टॉक है। तकरीबन आप समझ लीजिए कि ये जो 9 महीने गुजरे ना, तो इसने 9 महीने में अंदाजन 10 से 12 रुपए पर शेयर इसकी खाली इंटरेस्ट पेमेंट हुई है। 10 से 12 रुपए। अब आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट गिरता है तो फिर इसका अर्निंग्स पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है इन द लॉन्ग रन, ठीक है। थोड़े बहुत इंटरेस्ट रेट गिरने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये कि इंटरेस्ट रेट गिरता है तो इसके ऊपर आ सकता है, क्योंकि 23 रुपए का स्टॉक है, 10 से 12 रुपए खाली इसकी इंटरेस्ट के पेमेंट में जाती है। इसकी वजह क्या है कि एक तो बहुत इसका जो सेल्स अगर आप देखेंगे ना, तो सेल्स भी कोई कम नहीं है, इसकी बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ सेल्स है। तकरीबन 11 अरब रुपए की इसने क्वार्टरली सेल्स की है, तकरीबन 33 अरब रुपए की इसकी 9 महीने की सेल है। तो बहरहाल इसका जो अब इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है वो 23 रुपए 90 पैसे है। उसके बाद 24 इसको ब्रेक करते हुए 24.5, फिर 25 रुपए 10, फिर 25 रुपए 80 पैसे, डाउन साइड पे 23.40, और फिर 23 रुपए का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद है। तो ये भी एक अच्छा स्क्रिप्ट है, वैसे डाउन साइड पे इसको भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। थोड़ा रिस्की है, ठीक है ना, बनस्पत दूसरे स्क्रिप्ट्स के थोड़ा रिस्की है, लेकिन आप इसका पहले रेट तो देखें ना क्या हुआ करता था। आप देखें इसने एक बार भी बोनस नहीं दिया हुआ, और इसका मतलब ये 100 रुपए से नीचे आया। इसका रेट था 100 तकरीबन 44 रुपए, तो 144 रुपए से नीचे आया हुआ है। तो अब जाहिर सी बात है ये इतना नीचे आया हुआ है तो कुछ तो बात है, मतलब अगर यहाँ से कोई इंटरेस्ट रेट गिरते हैं
तो ये एक अच्छा इसका रेट हो जाएगा, ठीक है ना। इवन 2021 को ही देख लेना, 2021 में भी इसका भाव जो था वो 50 रुपए तो चलता था, और उस वक्त अर्निंग क्या आती थी, तकरीबन साल भर की आ जाती थी 4 रुपए 61 पैसे। तो अब ये कि यहाँ से अगर इंटरेस्ट रेट गिरता तो इतनी अर्निंग तो ये वैसे भी ले लेगा। तो एक अच्छा स्क्रिप्ट है, इसको भी देखें, थोड़ा रिस्की है, लेकिन ये कि मेरा काम है आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स बताना, आखिर में आपका ही फैसला है। उसके अलावा चंद स्क्रिप्ट्स को ऐसे ही मैं देख लेता हूँ ताकि आप लोग के काफी इसके हवाले से सवाल होते हैं। सेंचुरी पेपर के हाल से बात की जाए तो 27.5 के पास मौजूद है। देखिए ये एक ऐसा स्क्रिप्ट है कि ये चलने में थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन अपना ये 2-3 दिन की मूव होती है, अच्छे लेवल पे आया, 27.5 पे आया हुआ है, 2-3 दिन की मूव होती है, 29.30 कभी 31 भी चला जाता है। तो यहाँ से 2.5 से 3 रुपए की जगह है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम ले ले, लेकिन ये 2-3 दिन में ही आपको फिर फारिग कर देगा, फिर निकल जाइएगा, ठीक है। हमारे यहाँ होता है ये कि ऊपर जाता है 30-31, फिर बैठे ही रहते हैं और फिर वापसी नीचे आ जाता है। तो जो नफा मिले निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अच्छे लेवल पे है, 26.25 का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ तो डबल जीएल के हवाले से बात करते हैं, तो ये तो आपको पहले ही एक बात आया था कि एक रेंज में चलता है, ठीक है ना। और इसकी रेंज क्या है, यही तकरीबन 9.80 से तकरीबन ये चलता है 10 रुपए 60 पैसे तक। तो अभी भी इसकी यही रेंज है, अच्छा लेवल पे आया हुआ है, डिप्स पे इसको भी जमा कर सकते हैं। महीने में एक आध बार मूवमेंट दिखा देता है, हो सकता है कि ये थोड़े टाइम तक अभी मूवमेंट, क्योंकि ये जो है ना आइटम, ये साल महीने में एक आध बार ही मूवमेंट दिखाता है, ठीक है, लेकिन एक डिसेंट गेन दे जाता है, 4 से 5 या 6% ही दे जाता है। तो अगर आप हर महीने भी डबल जीएल को 10 रुपए के नीचे जमा करेंगे, जैसे 9 रुपए 82 पैसे, बहुत अच्छा लेवल है, फिर इसको बेचेगा 10 रुपए 30 40 50 60 70 80 जितना जाता है, ठीक है ना। लेकिन इजीली 5-6% का इसमें गेन हर महीने आप इजीली निकाल सकते हैं। तो अभी बहुत अच्छे लेवल्स पे आया हुआ है, डिप्स पे इसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा ऑटो सेक्टर तो चल ही रहा है, गैल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वीकली क्लोजिंग दी है, मजीद अब ये तेजी की तरफ जा सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं गैल में स्पेशली। तो बहरहाल ये तो बहुत सारे स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं। फिलहाल तो ये आपको सीमेंट स्टील, इनके अंदर अच्छी मूवमेंट चल रही है, इनके अंदर भी काम किया जा सकता है। तो बहरहाल इसी साथ मैं भी इजाजत चाहता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बता दी है, रिजल्ट्स डिस्कस कर लिया हमने, काफ़ी सारे स्टॉक्स मार्केट सबको डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।